जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, शुक्रवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, क्योंकि ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग है संगत जी, जो कि गुरुजी ने खुद ब्लेस करा है आप सबके लिए। जरूर सुनना संगत जी पूरा सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब अंकित अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को शुरू कर रहा हूँ। मैं अंकित, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात संगत जी, मैं इतना ज्यादा मैं अंदर से टूट चुका था, बिल्कुल संगत जी मैं बर्बाद हो चुका था, क्योंकि मेरे पापा की इतनी तबीयत खराब हो गई थी संगत जी कि उनका पूरा लिवर खराब हो गया था। संगत जी मेरे पापा का लिवर खराब हो गया था। डॉक्टर्स ने उनको ये कह दिया था कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा आपका लिवर बिल्कुल ही खराब हो चुका है। जो कि अब आप संगत जी मेरे पापा की ना बड़ी तबीयत खराब रहती थी, क्योंकि संगत जी देखो उनको बुरी आदतें भी थी, उसी के साथ साथ संगत जी ना खाने पीने का ध्यान रखना ना कुछ। और तब तक हम गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। गुरु जी के बारे में संगत जी हमने सुना तक नहीं था जब ये सब कुछ हुआ था मेरे घर के अंदर। संगत जी मैं आपके साथ आज एक एक बात शेयर करूंगा अपने घर की, कि क्या क्या मेरे साथ हुआ। संगत जी को छुपाऊंगा नहीं मैं आपसे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को अभी से ही लाइक कर दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको कि स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या हुआ। संगत जी एक दिन ना हम रात को कहीं पे बाहर खाना खाने गए थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा। संगत जी हम दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में एक जगह है करोल बाग नाम की। संगत जी आप सबको पता होगा, मैं वहीं पे रहता हूँ संगत जी। करोल बाग, जो दिल्ली की संगत उनको पता होगा कि जो करोल बाग है वो कितना ज्यादा फेमस है, कि बहुत अच्छा इलाका है संगत जी। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है संगत जी। हम एक दिन खाना खाने के लिए, रात का खाना डिनर करने के लिए संगत जी मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा गए थे। अब डिनर करके आए संगत जी हम रात को। ऐसे ही संगत जी मन था कि चलो घर का खाने का मन नहीं कर रहा तो बाहर से खाते हैं। खा के आए संगत जी रात को, जब कि थोड़े ही टाइम के बाद, यानी कि 1-2 घंटे के बाद संगत जी मेरे पापा मुझे कहते हैं, मेरी मम्मी उस समय सो चुकी थी, मेरे पापा संगत जी मेरे रूम में आते हैं एकदम अचानक से संगत जी। मैं तब जाग रहा था, फोन के ऊपर लगा हुआ था, कुछ व्हाट्सएप वगैरह पे संगत जी, फेसबुक पे लगा हुआ था। तो मेरे पापा आके मेरे को कहते हैं कि बेटा देखियो जरा, ये मेरे पेट में ना बड़ी दर्द सी हो रही है, ये कि ना एक साइड पे दर्द हो रही है बड़ी। मैंने कहा पापा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी, हो सकता है हम अभी खाना बाहर से खा के आए हैं, तो आपको ठीक हो जाएगा। आप कोई कि कोई ऐसी आप ना गैस की दवाई ले लो या कुछ ऐसी दवाई ले लो जिससे आपका जो कि पेट की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। संगत जी मैंने पापा को एक दवाई दी, जो कि पेट से की दवाई थी संगत जी, गैस की दवाई थी, वो मैंने पापा को दे दी। मुझे लगा संगत जी गैस एसिडिटी होगी जो पेट में हो गई होगी बाहर का खाना खाने के बाद, तो ठीक हो जाएगी। संगत जी मेरे पापा ने भी ज्यादा कि ध्यान नहीं दिया कि चलो हो जाएगा ठीक। संगत जी पर वो पूरी रात वो सो नहीं पाए मेरे पापा। उनको एक तरफ कि लेफ्ट साइड संगत जी, उनको इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था संगत जी कि मैं आपको क्या बताऊं। पूरी रात वो नहीं सोए, और सुबह जैसे ही उठे संगत जी, मेरे उठने से पहले मेरे पापा जाग रहे थे। मैं फटाफट गया पापा के पास, मैंने पूछा पापा अब आपका पेट ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा अब आपको? मेरे पापा कहते क्या दर्द ठीक नहीं हो रहा, मैं तो पूरी रात से सोया नहीं हूँ।
दर्द बिल्कुल मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, मुझे तो डॉक्टर के पास तू ले चल। संगत जी मैं उसी टाइम थोड़ा सा मतलब फ्रेश होके फटाफट मैं डॉक्टर के पास पापा को ले गया हॉस्पिटल के अंदर। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है संगत जी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि संगत जी मैं किसी का नाम लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ संगत जी। मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, आपसे हाथ जोड़ के ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब संगत जी मैं मतलब पापा को अपने यहाँ हॉस्पिटल में ले गया क्योंकि संगत जी डॉक्टर का तो इतना पता नहीं था। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल में जाके पूरा मतलब चेकअप हो जाएगा तो अच्छी बात ही है, पूरा मतलब पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। संगत जी मेरे पापा को वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते ही वो डॉक्टर मतलब जो वहाँ पे उस समय थे उन्होंने सीधा एडमिट कर लिया, बिना कुछ मतलब कि पूछे बिना या कुछ। संगत जी कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, ना मेरे से ना मेरे पापा से। बस सीधा हमने जाके कहा कि मेरे मतलब पापा को ना यहाँ पेट में दर्द हो रही है, सीधा संगत जी एडमिट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले संगत जी पूरा एक तरीके से इमरजेंसी में जाना चाहिए ताकि थोड़ा सा पता तो चले कि है क्या। एकदम से एडमिट संगत जी, और उस समय मैं घर से पैसे भी लेके नहीं गया था, बिल्कुल भी संगत जी मैं पैसे लेकर नहीं गया था घर से। अब वहां गए संगत जी, 2 दिन तक तो मेरे पापा से मुलाकात ही नहीं हुई। 2 दिन तक मैंने अपने पापा को देखा ही नहीं संगत जी। वो मुझे मिलने नहीं देते थे पापा से, ना फोन ना कुछ। और बस मेरे को कह दिया गया, एक आए थे असिस्टेंट डॉक्टर, उन्होंने संगत जी मेरे को कह दिया था कि मतलब कि आप ना ये जो इनकी पेमेंट है वो कैश देंगे या चेक से देंगे, जो मतलब ऑनलाइन देंगे या फिर आप कैश देंगे। संगत जी मैंने कहा मैं ऑनलाइन दे देता हूँ। संगत जी मैंने वहां पे 55,000 रुपए, मतलब अभी एडमिट किया ही था, अभी एडमिट हुए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 55,000 रुपए संगत जी मैंने वहां पे पे करे। क्योंकि मुझे डर था संगत जी, मुझे डर था कि मेरे पापा को कहीं कुछ हो ना जाए, तो मैंने पैसे दे दिए 55,000 बिना कुछ पूछे बिना कुछ समझे। और 2 दिन तक संगत जी ना मेरी मम्मी की ना मेरी, हम दोनों की मतलब मेरे पापा से बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, नहीं हो रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा कौन से रूम में है, कौन से रूम में वो एडमिट हैं, कहाँ पे हैं। संगत जी मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं संगत जी मेरे को पता था। 2 दिन के बाद जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी संगत जी, मैं ऊपर तक गया, मैंने मतलब कहा कि मेरी अपने पापा से मेरे को मिलवाओ तो सही, मैं उनसे पूछूं तो सही कि आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है भी, या क्या दिक्कत है उनको ऐसी, जो उनको आपने रखा हुआ है हॉस्पिटल में, उनको ऐसी क्या दिक्कत है। संगत जी 2 दिन के बाद मेरे को मिलने दिया अपने पापा से, और डॉक्टर मेरे को पहले ही बता देते हैं कि आपके पापा का जो लिवर है ना वो बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल डैमेज हो चुका है, क्योंकि उनको गलत आदतें हैं पीने की, जिसकी वजह से सारा उनका लिवर खराब हो गया एक तरीके से। संगत जी मेरा बड़ा घबरा गया एकदम से कि अरे ये क्या, लिवर तो होता भी एक है। संगत जी मेरी मम्मी तो रोना शुरू कर दी, मम्मी ने कि अरे ये क्या हो गया पापा को। संगत जी हम बड़ा घबरा गए थे। फिर मतलब तब जाके संगत जी उस डॉक्टर ने मेरे को मेरे पापा से मिलने दिया। जब मैं वहां पे रो पड़ा अपने पापा की तबीयत ये मतलब जान के कि मतलब उनका लिवर बिल्कुल खराब हो चुका है, मैं रो पड़ा संगत जी। क्योंकि मैं देखो अपने पेरेंट्स के लिए संगत जी हम सब कुछ करते हैं, है ना, माता पिता करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे करते हैं पेरेंट्स के लिए, वही हिसाब था। तो मुझे मिलने दिया, मेरी मम्मी भी साथ ही थे तब। हम दोनों संगत जी पापा के रूम में गए जहाँ मेरे पापा एडमिट थे। वहां गए संगत जी तो मेरे पापा बिल्कुल बेहोश, कोई उनको होश नहीं था बिल्कुल। बस वो ऐसा लग रहा था जैसे बस वो सो रहे हैं, बस आंखें बंद, सांस चल रही है, कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। बस डॉक्टर ने कह दिया कि इनका लिवर खराब हो गया है, लिवर का आप इंतजाम करो, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा वरना तो ये खत्म है। संगत जी हम डर गए, आपस में सब फैमिली वालों को बताया, सब मेरी जो बुआएं हैं संगत जी, जो मेरे ताया जी हैं, जो चाचा हैं, सबसे संगत जी बातचीत करी तो वो कहते हैं कि इनका जो लिवर है वो ट्रांसप्लांट आप करवा लो, क्योंकि उनका लिवर खराब हो चुका, क्योंकि उनको पेट में भी दर्द हो रही थी। और संगत जी काफी टाइम से ना मतलब वो कुछ भी खाते थे संगत जी तो उनको ना हजम नहीं होता था कुछ भी,
पेट में प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी उल्टियां आ जाती थी संगत जी। ऐसे करके ना उनकी मतलब तबीयत एक तरीके से खराब ही थी, बस टाइम पास हो रहा था, चल रहा था, बस आप ये कह सकते हो। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए संगत जी, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी मैंने उसी दिन जाके डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब अब मतलब आपने तो कह दिया कि इनका लिवर खराब है, तो हम लिवर का इंतजाम कैसे करें, कहाँ से लाएं लिवर, जो कि मेरे पापा को मतलब ट्रांसप्लांट हो जाए और उनको कोई दिक्कत ना आए। संगत जी डॉक्टर ने मेरे को एक बात बोली, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप बाहर से लेते हो लिवर, मतलब किसी अपने फैमिली में से नहीं किसी और का लेते हो, तो उसमें लाखों रुपए लग जाएंगे, कम से कम 35 से 40 लाख। संगत जी 35 से 40 लाख रुपए, ये बात सुन के ना संगत जी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मतलब 35 से 40 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा। संगत जी इतने का तो हमारा घर भी नहीं था कि हम घर बेच दें, पहले मेरी मम्मी ने कहा था कि हम इस घर को बेच देंगे। संगत जी उतने का तो हमारा घर भी नहीं था, बताओ आप, ऐसी हालत हो गई थी। फिर मैंने बात करी मम्मी से कि मम्मी मैं पापा को लिवर दूंगा, क्योंकि देखो संगत जी मैं अपने पापा को बचाना चाहता था, चाहे उनके मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपने आप कोई मतलब लिवर निकाल के पापा को लगाना पड़े। संगत जी मैं अपने पापा को बिल्कुल ठीक करना चाहता था, और तब तक मुझे गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी संगत जी पता नहीं था, बिल्कुल भी। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि डॉक्टर साहब मैं दूंगा पापा को लिवर अपने, आप मेरा लिवर ट्रांसप्लांट करके पापा को लगाओ ताकि मेरे पापा ठीक हो जाएं। संगत जी मेरे सारे चेकअप हुए, सब कुछ हो गया डिसाइड, सब कुछ हो गया। वो डॉक्टर भी कहते आपका ठीक है, आपके मतलब कि ब्लड रिपोर्ट्स आपकी सारी मैच हो रही हैं, तो आप दे सकते हो, आपकी एज भी ठीक है, आप दे सकते हो आराम से। संगत जी मैं भी तैयार हो गया। वो तो एक दिन अचानक से संगत जी मेरे दोस्त का मेरे को फोन आ जाता है, हॉस्पिटल में बैठे बैठे उसने मेरे से पूछा कि तू आजकल कहाँ, तू मतलब ना तू दिखता है, ना तू फोन करता है, ना कुछ, ना तेरा व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। तो उसने मेरे से पूछा संगत जी कि तू कहाँ पे है। मैंने उसको बताया कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पापा का लिवर खराब हो गया, तो मैं लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ पापा का, मैं पापा को लिवर दे रहा हूँ। संगत जी उसने कहा कि तू पागल हो गया क्या, तू पागल हो गया। उसने संगत जी मेरे को एक ही बात बोली, तू पागल हो गया है, तू इतनी छोटी उम्र में अपना लिवर तू पापा को दे देगा अगर, तो चल तेरे पापा की तो लाइफ आगे एक्सटेंड हो जाएगी, 5 साल 10 साल 15 साल, जो भगवान की कृपा है, वो तो गुरुजी की कृपा है जो है, पर तेरा क्या होगा, तेरी तो पूरी लाइफ पर। संगत जी तब मैं 25 साल का था, अभी मैं 26 का हूं, अभी 1 महीने पहले मेरा बर्थडे था। वो मुझे कहते हैं कि तू पागल हो गया बिल्कुल, तू 25 साल की उम्र में अपना ऑपरेशन करवाएगा, अब मैं तेरे को एक ऐसी जगह पे लेके चलता हूँ जहां तेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुझे पड़ेगी, तू मेरे साथ चल। संगत जी मैंने कहा मैं कहां से आ जाऊं, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, पापा के पास बैठा हूँ, मेरे पापा बिल्कुल बेहोश हैं, ना वो कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। उसने कहा सब छोड़ दे, मम्मी को छोड़ के आ जा, मम्मी को पापा के पास छोड़ और तू आ जा मेरे पास, मैं तेरे को वहीं पे आ रहा हूँ नीचे हॉस्पिटल के, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। संगत जी मैंने उसको बहुत मना करा, बहुत मना किया संगत जी, पर वो नहीं माना, वो आ ही गया संगत जी हॉस्पिटल के नीचे। अब मुझे जाना पड़ा फिर एकदम से। संगत जी मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं जरा काम से जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा अभी 1 घंटे के अंदर। मैं गया संगत जी, मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बताया कि डॉक्टर मेरे को ऐसे कह रहे थे कि 30-35 लाख रुपए लगेंगे, 40 लाख रुपए, तो उनका ऑपरेशन हो जाएगा, बाहर से लिवर ले लो। संगत जी मेरा दोस्त कहता है कि तेरे को सब पागल बना रहे हैं, तेरे को लूट रहे हैं सब, तू तो अपने पापा को वहां से छुट्टी करवा हॉस्पिटल से और घर लेके जा। मैंने कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है, मेरे पापा का लिवर खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और तू कह रहा है कि वहां से छुट्टी करवा के घर ले जा। पापा को ठीक करना है, कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। संगत जी वो मुझे कहता है कि मैं भी तो चाहता हूँ तेरे पापा ठीक हो जाएं, मैं थोड़ी चाहता हूँ कि तेरे पापा की तबीयत खराब ही रहे। वो मुझे बोलता है, मैं कहता हूँ यार तो फिर ऐसी बातें तू क्यों कर रहा है, तू कि तू पापा को घर ले जा, घर जाके ठीक हो जाएंगे, वहां छुट्टी करवा ले हॉस्पिटल से, तुझे पागल बना रहे हैं। संगत जी सच यही था, पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रही थी, सच यही था संगत जी, सच यही था। क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना संगत जी, उसको बहुत एक्सपीरियंस है,
बहुत एक्सपीरियंस है संगत जी। वो मुझे गुरुजी के पास ले गया। गुरुजी के पास संगत जी मैं अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था, क्योंकि देखो मैं अंदर से मैं खुश तो था कि चलो मेरे पापा अब ठीक हो जाएंगे, मैं पापा को लिवर दे दूंगा। पर संगत जी मेरे को अंदर से ये भी दुख था कि अरे कहीं ये ना हो कि मतलब अच्छा करने, संगत जी देखो एक बात और है, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो कई बार वो बुरा भी हो जाता है ना। हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे होते हैं, पर संगत जी वो अपने आप वो बुरा भी हो जाता है कई बार, और वही मेरे साथ होने वाला था। मुझे लगा था कि सब ठीक हो रहा है, मैं लिवर दूंगा पापा को, पापा ठीक हो जाएंगे, मैं भी ठीक रहूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है संगत जी। पर गुरु जी को कुछ और मंजूर था, गुरु जी को संगत जी कुछ और मंजूर था। मैं गुरु जी के पास गया, मैं वहां जाके खूब रोया संगत जी, खूब रोया गुरु जी के पास जाके। मतलब आंसू इतने निकले संगत जी कि मेरे दोस्त ने मेरे को चुप करवाया कि यार तू चुप कर जा, मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया हूं ना, वहां तो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो फिर भी लिवर खराब है। बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट की, किडनी की, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और तू यहाँ पे रो रहा है। बता, रोने से कुछ नहीं होगा, गुरुजी से बात कर, गुरुजी से अरदास लगा। मैंने अरदास लगाई संगत जी, गुरुजी से बात करी, डायरेक्ट बात करी संगत जी। और उस दिन मेरे को बड़े मंदिर के मेन हॉल में पूरा आधा घंटा बैठने का मौका मिला, जबकि नहीं मिलता। 5 मिनट से ज्यादा संगत जी आप वहां नहीं बैठ सकते। ये गुरु महाराज की कृपा थी कि गुरुजी ने मेरे को वहां आधा घंटा बिठाया पूरा, और आधा घंटा अपने चरणों में बिठा के गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया संगत जी। मैं वहीं से मतलब कि मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि यार जल्दी जल्दी कर, मुझे जाना है पापा के पास, वहां डॉक्टर हो सकता है कोई दवाई वगैरह मंगवानी पड़े, कुछ मंगवाना पड़े, तो मुझे वहां पहुंचना है हॉस्पिटल में। मेरी मम्मी क्या करेंगे, अकेले हैं बेचारे। संगत जी मेरा दोस्त फटाफट से मेरे को वहां पे ले गया हॉस्पिटल में, वो भी मेरे साथ था, वो मेरे साथ गया ऊपर मेरे पापा को देखने के लिए। संगत जी मैं ऊपर गया, मेरी मम्मी वैसे ही बैठे हुए थे और मेरे पापा बिल्कुल बेहोश थे। अचानक से संगत जी, अचानक से एक डॉक्टर की ड्रेस में वही पापा के रूम में वो आते हैं, हल्का सा कुछ मतलब कि संगत जी इंजेक्शन वगैरह कुछ लगाते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या इंजेक्शन था क्या था। वो मुझे संगत जी सिर्फ वो मुझे देख रहे हैं बस, ना मेरी वो मम्मी को देख रहे हैं, ना मेरे दोस्त को देख रहे हैं, ना मेरे पापा को देख रहे हैं। उनकी नजरें सिर्फ मेरे ऊपर थी, जैसे उनको पता है कि मैं इनका बेटा हूं और मैं ही इनको लिवर दे रहा हूं ताकि ये ठीक हो जाए मेरे पापा। वो मेरे को देखकर कहते हैं, वो डॉक्टर साहब वो कहते हैं अब बस आप 1 घंटे के बाद इनकी छुट्टी करवा के इनको घर ले जाओ। 1 घंटे के बाद इनकी छुट्टी करवा के इनको घर आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा नहीं इनका लिवर, वो कहते नहीं नहीं सब ठीक हो गया, आप अब इनको ले जाओ। संगत जी मैं अपनी मम्मी को देखूं कि मम्मी ये क्या पापा का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया? संगत जी मैंने अपनी मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी कहती क्या बातें कर रहा है तू, अभी 1 घंटे में क्या लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, तू कैसी बातें कर रहा है? संगत जी मैं बड़ा हैरान हो गया। मेरा दोस्त कहता चल अच्छा है, अपने आप ही काम हो गया। संगत जी वहां से मैंने पापा की छुट्टी करवाई, जो मतलब फीस थी थोड़ी बहुत, और 30-40 हजार रुपए संगत जी वहां पे मैंने भरे, पैसे भरे, वहां से पापा को मैं घर ले आया। घर लाने के बाद संगत जी मतलब वहां मेरे पापा को होश नहीं आया, वहां मेरे पापा संगत जी हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल बेहोश थे, बिल्कुल जैसे सो रहे हैं, और घर आते उनको होश आ गया, होश आ गया संगत जी। मेरे पापा बिल्कुल ठीक, सब चीजें ठीक। मैं खुद हैरान था कि ये सब कैसे हो रहा है। और वही मेरा दोस्त मेरे साथ, वो मुझे कहता है देख लिया ना, गुरुजी ऐसे कृपा करते हैं, और तू मुझे क्या क्या बोल रहा था कि मत तू मुझे कैसी बातें कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। संगत जी मेरे पापा ने उठते ही मेरे से पूछा कि बेटे वहां पे फीस कितनी भरी थी, हॉस्पिटल में कितने पैसे भर के आए? मैंने कहा पापा आप छोड़ो वो पैसे, आप ध्यान मत दो। वो कहते नहीं तू मुझे बता। संगत जी अब वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने बता दिया कि पापा मैंने कम से कम वहां 1 लाख रुपए भर दिया, अब आप ठीक हो, कोई बात नहीं, पैसे तो फिर आ जाएंगे, पैसे फिर आ जाएंगे। संगत जी बॉडी एक बार खराब हो जाए तो फिर नहीं आती है, पैसे फिर आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है।
पापा कहते चल ठीक है कोई बात नहीं, सस्ते में हो गया फिर तो। ऐसे संगत जी जैसे मेरे पापा सब कुछ देख रहे थे, जैसे मेरे पापा संगत जी वहां एक एक बात सब कुछ देख रहे थे, मेरे पापा के लफ्ज ये थे कि चल अच्छा है ये काम तो सस्ते में हो गया। मेरा दोस्त कहता चल छोड़, 1 लाख रुपए का नुकसान ही है ना, तू मेरे से ले लियो। मैंने कहा नुकसान कौन सा? वो कहता, मेरा दोस्त बोलता है जहां तू पापा को लेके गया था ना हॉस्पिटल में, वहां ऐसे ही करते हैं। कोई डॉक्टर आएगा कह देगा हार्ट खराब है, कोई दूसरा आएगा कह देगा किडनी खराब है, कोई तीसरा आएगा कह देगा कि लिवर खराब है, और चौथा आएगा तो कह देगा कि घोड़ ले जाओ इनको। संगत जी ऐसा था, मैं नाम नहीं लूंगा, देखो नाम संगत जी मेरे को लेना ही नहीं है, हॉस्पिटल है बस। ना मैं भैया आपको बताऊंगा कि वो गवर्नमेंट है, ना वो प्राइवेट है, ना वो किसी का है, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट ना किसी का। क्योंकि देखो संगत जी, मैं यहाँ किसी की बुराइयां करने के लिए, किसी के बारे में बोलने के लिए नहीं आया हुआ। मैं तो सिर्फ गुरु जी की महिमा आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको बताया। इस तरीके से मेरे पापा को गुरु जी ने ठीक करा एक ही बार के अंदर। आज मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, गुरु जी की बड़ी कृपा हो रही है। संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं, कमेंट जरूर करना संगत जी, क्योंकि ये आज का शुक्रवार का स्पेशल सत्संग है। कमेंट करके अगर आप जाओगे तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करता रहूंगा आपके साथ। प्लीज संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको हाथ जोड़कर जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।